अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवीरिया ज़ुबैर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+। नाजरीन, दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां महीनों से एक लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो लम्हा जिसने आलमी सियासत और मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदल कर रख दी। लेकिन ये कोई आम मिशन नहीं था और ना ही कोई रात का हमला। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब सुबह की रोशनी में एक ख़तरनाक खुफिया इत्तला ने सब कुछ बदल दिया। ये इत्तला अमरीकी CIA को चंद घंटे पहले मिली और फ़ौरन इसराइल के साथ शेयर की गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई एक कंपाउंड में मौजूद होंगे और साथ ही दीगर आला फ़ौज और खुफिया अदारों के अफसरान भी उनके साथ मौजूद होंगे। नाजरीन, ये लम्हा हर इंटेलिजेंस अहलकार के लिए ख्वाब की तरह था, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा था। तेहरान की सड़कें खामोश और दुनिया के दो एजेंसीज अमेरिका और इसराइल ने अपने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जासूसी नेटवर्क्स के जरिए हर कदम पर नजर रखे हुए थे। ये लम्हा कीमती, हर फैसला जिंदगी और मौत का फर्क ला सकता था। अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनका मशरिक़ वस्ता पर बहुत गहरा असर है और उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त सिक्योरिटी सख्त है। लेकिन अमेरिकी और इसराइल इंटेलिजेंस ने महीनों से उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी हुई थी। नाज़रीन, यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वो सिर्फ खामनाई को नहीं बल्कि उनके मुहाफिजों और दीगर आला अफसरान पर भी निगरानी कर रहे थे। चंद घंटे पहले CIA को इत्तला मिली कि खामनाई एक कंपाउंड में मौजूद होंगे, साथ दीगर आला अफसरान भी होंगे। यह मालूमाती फौरन इसराइल के साथ शेयर कर दी गई थी क्योंकि हमला बुनियादी तौर पर इसराइल ने ही करना था। नाजरीन, ये वो लम्हा था जिसका इंतजार कई महीनों से हो रहा था। महीनों की निगरानी, ड्रोन, सैटेलाइट, मोबाइल ट्रैकिंग और सिक्योरिटी की कमजोरी, ये सब से पेचीदा प्लान का हिस्सा थे जो हर लम्हा बढ़ती कशीदगी के साथ हमले की तैयारी में बदल रहा था। नाज़रीन, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ ये है कि हमला रात में नहीं बल्कि सुबह में हुआ था। 30 बम गिराए गए थे ताकि खामनाई तक पहुंचा जा सके क्योंकि वो बंकर में थे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि एक वसी मुहिम का आगाज था जो मशरिक़ वस्ता के नक्शे को बदलने की ताकत रखती थी। हैरान कुन बात यहाँ ये है कि इसराइली जेट तैयारे तेहरान पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगाते हैं, लेकिन हदफ तक कैसे पहुंचे ये अभी भी राज है। तेहरान में हमले के बाद 3 आला दफाई हकाम हलाक हुए, लेकिन ईरानी सदर महफूज रहे। ईरान ने अपनी नाकामी तस्लीम की और फौरी तौर पर जानशीनी की मंसूबाबंदी की। ये वाज़िया रहे कि अमरीकी और इसराइली टीम ने हर जाविया पहले से प्लान कर रखा था। ईरान में हलाकत के बाद मुजाहिरे फूट पड़े, कई ममालिक में हंगामे हुए और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये है कि मुस्तकबिल में क्या होगा? ईरान की नई क़यादत किस तरह रद्द अमल देगी? अमेरिका और इसराइल की अगली मुमकिन कार्रवाइयाँ क्या होंगी? मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न बदल सकता है। ये हमला सिर्फ एक शख्स को हदफ बनाने का वाक़या नहीं था, ये महीनों की मंसूबाबंदी, खुफिया इत्तलाआत और जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा था। नाज़रीन, मुस्तकबिल में उसके असरात किस तरह सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, 57 इस्लामी ममालिक सो रहे थे और एक इस्लामी ममालिक ईरान 2 दुश्मनों से अकेला लड़ता रहा और इसी लड़ाई में उसने जामे शहादत नोश किया।